रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम मुफराद का कौल जानते हैं। इल्म और हुनर का वकील माल और दौलत के वकील से भी ज्यादा जो है वो बड़ा मुजरम है। माल और दौलत का वकील तो ये है कि उसके पास माल और दौलत होती है, लेकिन जो इल्म और हुनर का जो है वकील, यानी कि वो इल्म और हुनर किसी को आगे तकसीम नहीं करता, तो वो सबसे बड़ा वकील है। तो इसलिए तमाम मेरे दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने इल्म को, अपने हुनर को जो है वो जरूर एक दूसरे के साथ शेयर करें, और इस तरीके से जो है हिकमत के अंदर जो है ये तरक्की और तवानाई जो है इस तरीके से हो जाएगी। तो हम जो है बेसिकली तौर पर जब तक एक दूसरे के साथ तामुल करेंगे, एक दूसरे के साथ जो है वो मुकम्मल तौर पे एक दूसरे का ख्याल नहीं रखेंगे, उस वक्त तक हम जो तरक्की नहीं कर सकते। तो तरक्की की राह जो है बेसिकली हमारी जो है हमारी अपनी कमजोरियां हैं। हिकमत और हकीम क्या होता है? अहले अरब हिकमत का लफ्ज इस कुव्वत और सलाहियत को के लिए इस्तेमाल करते थे जिसमें इंसान मामलात का फैसला हक के मुताबिक करता है, और इस कुव्वत और सलाहियत के लिए भी जो राय की पुख्तगी और शराफत अखलाक के जामिया होती है। इसलिए सादक अक्लमंद और महज़ब आदमी को हकीम कहा जाता है। ये हकीम और हिकमत की जो है ये दलील है। इसलिए मेरा दिल करता है कि आज जो है हिकमत और हकीम का जो है मुकम्मल तौर पे आपको जो है तारफ करवाऊं, और इस तरीके से जो है वो हिकमत की जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है आपको जो है मोहब्बत पैदा हो, ताकि तमाम दोस्त जो है वो इस मोहब्बत की नज़र से जो है वो मरीजों का इलाज करे, एक अच्छे मुआलिज बन जाए। और हम जो है जब एक अच्छे मुआलिज बन जाएंगे तो उससे जो है हमारे मरीजों को फायदा होगा। मैं ये कहता हूँ हमेशा कि ये हमारी मिरास है। कैसे कहता हूँ कि ये जो है, अभी मैं एक दास्तान लजीज आपको सुनाता हूँ, उसके बाद जो है हम आगे चलते थोड़ा सा। दास्तान लजीज ये है कि सिकंदर ने जब भारत में आया तो उसके साथ बहुत से जो है वो अतिबा कराम भी आए। तो जब अतिबा कराम आए जिन्होंने जो है इस जमीन के ऊपर आकर जो है वो पूरे बर्रे सगीर के ऊपर जो है फैल गए, और उन्होंने जो है ये यूनानी तिब को फरोग दिया। तो वहां पे जो है बेसिकली तौर पर अपनी जहानत की वजह से और अपने जो है वो इब्न सीना की वजह से, राजी की वजह से, जो इनकी जो है पीछे मालूमात थी, उनको जो है उजागर करते हुए पूरी दुनिया के ऊपर, यानी कि बरसगीर के ऊपर, इसके अलावा जो है इराक, ईरान और दीगर चीज़ों, और इसके बाद लोहे ईरान और सऊदी अरब और दीगर जगहों पे जो है इन्होंने जो है वो अपनी मकबूलियत और हर अजीज़ी की जो है वो किस्सत आजमाने के लिए नए नए मैदान बर आज़म के अंदर जो है वो तलाश किए। तो इस तरीके से इस किस्सत आजमाई में जो है ये मैदान जो है उन्होंने मारा। इस तरीके से जो है हमारे जितने भी मसीहा है, जितने भी हमारे हुक्मा है, उनकी दास्तानें जो है बड़ी तवील है। हम उनकी दास्तानों को जब बयान करें तो हुक्मा ने आज तक जितने भी कारहाय अंजाम दिए हैं, तो वो जो है वो हमारे भाइयों से बहुत ज्यादा आगे हैं। मेरे दोस्तों, अगर हम जो है हिकमत को बयान करना शुरू कर दें तो मेरा दिल करता है कि मैं जो है 2000 तलवार के बारे में आपको बताऊं कि अल्लाह ताला की तमाम दुनियावी नेमतें, बीवी बच्चे, मालो जा, इक़्तिदार और सल्तनत वगैरह 2000 तलवार की हैसियत रखती है। अगर इंसान इनका सही काम में लाए तो इस तरीका से जो है वो इसकी नेमत में, अगर इनकी वजह से जो है फितना पड़ जाए तो ये इसके लिए अजाब बन जाता है। इसी तरह से इल्म और हिकमत भी मार्फत और मलकियत के दोनों पहलू हैं, ये अपने अंदर जो है वो छुपाई हुई है। इसको लोगों की खिदमत के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करें तो ये जो है हमारे लिए जो है वो नजरिया नजात है। लेकिन अगर हम तफरीक आल के साथ जो है वो इसको इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए और हमारे मरीजों के लिए जो है गुमराही और हलाकत का सामान जो है वो मुहैया हो जाता है। इसी तरीके से
तबीब की तारीफ मैं करता हूँ थोड़ी सी चंद अल्फाज में, और इसको जो है वाइंड अप करके हम अपने जो है टॉपिक की तरफ आते हैं। तबीब कौम के अफराद का सहारा है, दुखों का दर्द का फरियाद का सहारा है। तबीब वक्त की नब्जें टटोल सकता है, स्वाद रूह के असरार खोल सकता है। जला रहा है यही अंधों में शमा हयात, ये तजर्बात का दजल्ला, इल्म फन का फरात। तबीब हर हर में तखलीक का नुमाइंदा, दोहर में सॉरी तबीब दोहर में तखलीक का नुमाइंदा, इसी के नाम से है ज़ौक़ शौक़ पाइंदा। इसके रू से अजाले फरोग पाए, इसे हवादसो तफा कहाँ डराते हैं। ये जिंदगी हसी कारवां का कायद है, ये कारोबार जहाँ रवा का कायद है। तबीब नाज़म वफा का है दुनिया में, इसकी ज़ात क़याम शफा दुनिया में। दिया इसी ने यहाँ इल्म गाही का सबक, मिला इसी से अंधेरों की रोशनी का सबक। तो इस तरीक़ा से हम जो है कोशिश करेंगे कि रोज़ाना जो है किसी तबीब के बारे में जो है वो जान सके। तो आज हम 3 तबीबों का जिक्र मैं करना पसंद करूँगा। तो इसके बाद जो हम अपने लेक्चर की तरफ आएंगे, तो हम जो डायबिटीज़ के बारे में ही बात करेंगे, तो उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम जो है ये हकीम नैयर वास्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह मरहूम के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो उन्होंने जो है सितारा खिदमत पाकिस्तान हासिल किया। इसी तरीक़ा से हमारे जो हकीम साहब का सदर जो है वो हफीज साहब को भी जो है सितारा इम्तियाज और सितारा जुर्रत और इसके बाद जो है सितारा खिदमत पाकिस्तान जो है से नवाजा गया। और इसी तरीक़ा से डॉक्टर मोहम्मद साहद अशरफ साहब को भी सितारा इम्तियाज और जो है ये इस तरीक़ा से नवाजा गया। डॉक्टर और हकीम है ये अशरफ लैबोरेटरी के जो है ये डायरेक्टर है, तो उनको भी सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। तो ये सारे जो है ये मतलब सितारा जुर्रत और सितारा इम्तियाज पाकिस्तान उनको जाएगी। एक हकीमों को जो है बेसिकली तौर पर मैं आपको ये इसलिए दोस्तों मोटिवेट करना चाहता हूँ कि ये हमारा इम्तियाज है। तो ये जितने भी जो है मतलब कि मैं जो है ये हमारे सदर जो साहब का रहे हैं और रूए रवा है हमारे जो है ये अभी तक जो है ये तो वो भी जो है मतलब कि कौंसल के सदर रहे हैं। तो मैं उनसे ज़ाती तौर पे मिला हुआ हूँ जो है हकीम हफीज साहब से इस्लामाबाद में। तो बहुत ही नाइस पर्सन है। तो इस तरीके से जो हमारे हुकूमत जितने भी जो है वो उनकी शमर उनकी जो है कारकर्दगी, हकीम सलीम चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की कारकर्दगी, जितने भी मेरे साज़ा इकराम जब भी मैं उनको याद करता हूँ या उनकी जो अक़वाल को याद करता हूँ या उनकी जो है पर्सनैलिटीज़ को याद करता हूँ, हकीम मुश्ताक साहब लासानी दवाखाने वाले, और इसी तरीके से बहुत से हुक्मा जो है जब उनकी पर्सनैलिटीज़ को मैं याद करता हूँ तो मुझे जो है उन पर रश करता है। तो मैं अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने क्या ईजाद किया है। तो वो ये सारी मेरे दोस्तों की ईजाद है, मेरे और बुजुर्गों की ईजाद है। ये सारा कुछ हमें जो है वो जब हमारे जो है वो हमारे बरसगीर पे हमला करके हमें उन्होंने पसबा करने की कोशिश की। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी किसी चीज़ को जो है वो हम पसबा करते हैं, यानी कि हम किसी भी चीज़ को रोकते हैं, तो उसमें होता क्या है बेसिकली तौर पर रोकने से वो चीज़ दोबारा जो है वो उभरती है। मतलब जितनी चीज़ को दबाया जाए उतनी ही चीज़ जो है वो दोबारा उभर कर जो है वो हमारे लिए जो है वो बेहतरीन चीज़ बन जाती है। तो इस तरीक़ा से जो है जितनी भी जो हमारी ये वाली हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली तौर पर ये चीज़ें जो है वो उभर कर सामने आ जाती है। तो इस तरीक़ा से हम जो है ये बेसिकली तौर पर इन चीज़ों को जानते हैं। और डायबिटीज़ और ओबेसिटी के बारे में हम जो है बात कर रहे थे, तो उसी को हम जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और कुछ चीज़ें हम जान चुके हैं और कुछ चीज़ों को जो है हम जानते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इसमें जो है शफा देने का बायस बनते हैं। तो कल हम बात कर रहे थे जी इसके बारे में कि जो बेसिकली तौर पर पंखरियाज के बारे में बात कर रहे थे।
और ग्लूकोजिन और ग्लाइकोलाइसिस के बारे में बात कर रहे थे, और इसके बाद जो है हमने इसकी जो डायबिटीज की कुछ अलामात के बारे में बात कर रहे थे। तो इसी को जो है हम आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो सेल ऑफ नंगरहार जब जो है वो डेड हो जाते हैं, यहाँ से बात शुरू करते हैं। तो ये सेल ऑफ नंगरहार बिल्कुल ऐसे ही होते ही हैं, बीटा सेल जो है ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे अंगूर होते हैं। तो बिल्कुल अंगूर की तरह जो है ये होते हैं। तो जब इनमें से जो है ये